नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में चुनावी साल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हर बार की तरह इस बार भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। लेकिन नीतीश कुमार के इस इफ्तार पार्टी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं पहुंच रहे। ये दावा किया जा रहा है एक पत्र के जरिए। ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग नाखुश हैं, नाराज हैं नीतीश कुमार के उस फैसले से जिसमें उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से मुस्लिम धार्मिक संगठनों के इस बायकॉट को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए। नीतिकार जैसे राजनीति की समझ रखने वाले लोग इसे अलग अलग पैमाने से देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की वजह से मुस्लिम संगठन इस वक्त बेहद नाराज है। नीतीश की इफ्तार पार्टी से पहली दूरी बना और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब उनकी तरफ से इफ्तार पार्टी दी गई हो और ये दूरी मुस्लिम संगठनों की तरफ से देखी जा रही हो। ये इफ्तार पार्टी रविवार को पटना में होने वाली है, लेकिन इस इफ्तार पार्टी को लेकर बिहार के जो प्रमुख मुस्लिम संगठन हैं वो विरोध जाहिर करते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। इसे लेकर एक पत्र भी जारी किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजा गया। ये पत्र भी वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि वक्फ विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन उनकी नाराजगी की बड़ी वजह है। इस विरोध को लेकर पत्र के जरिए उन्होंने नीतीश कुमार को अपना फैसला भी सुना दिया है। हालांकि जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, उनका ये दावा है कि ये पत्र फर्जी है और आरजेडी की साजिश का एक हिस्सा भी। कुछ लोगों के विरोध का ये कतई मतलब नहीं होता है कि बिहार के जो 2 करोड़ मुस्लिम हैं वो सभी इस इफ्तार पार्टी का विरोध कर रहे हैं। बिहार में ऐसे तो इफ्तार वाली सियासत आपने हमेशा देखी होगी, लेकिन इस बार बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव से पहले इफ्तार पार्टी का होना और इसमें अगर मुस्लिम संगठन, मुस्लिम समुदाय के लोग नाखुश होते हैं, इफ्तार पार्टी का विरोध करते हैं या उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो इसका क्या दूरगामी परिणाम हो सकता है, ये सवाल जरूर खड़े करता है। आज जेडीयू भी नहीं चाहेगी कि मुस्लिम वोट बैंक उससे छिटके, उससे हटे और अपने विरोध को इस रूप में सामने लाए, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू की तरफ से नाराज होता है तो इसका सीधा फायदा जानकार ये कहते हैं कि आरजेडी के पास जाएगा। हालांकि आरजेडी का जो 2 महत्वपूर्ण कोर वोटर है वो यादव और मुस्लिम ही हमेशा से रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यों की तरफ से नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय और संगठन को लेकर बहुत सारे कार्य किए हैं, इसके बाबत उन्हें इस बात का यकीन भी है कि उनका साथ नीतीश कुमार के साथ दिखेगा। लेकिन इस इफ्तार के विरोध के रूप में आरजेडी ये कह रही है कि अब बहुत हो गया, अब जेडीयू को मुस्लिमों का साथ नहीं मिलने वाला। हालांकि बहुत लंबा इंतजार नहीं करना होगा, इफ्तार पार्टी में देखना होगा कि कौन कौन से लोग शरीक हो रहे हैं। बिहार के पटना में होने वाली सीएम नीतीश कुमार के इस इफ्तार पार्टी पर मुस्लिम संगठनों की तरफ से बहिष्कार जो किया गया है वो कैसी तस्वीर आती है। जमीयत उलमा ए हिंद और इमारत शरिया ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार के रुख की वजह से बताया कि ये फैसला लिया गया। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के इफ्तार और ईद मिलन कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा, इसकी बात कही गई। इमारती शरिया का ये कहना है कि नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्ष शासन का वादा किया था, लेकिन अब वो वक्फ विधेयक का समर्थन कर रहे हैं जो हमारे हक में नहीं है। अब ये देखना होगा कि इस इफ्तार पार्टी में कौन कौन से मुस्लिम संगठन, इस पूरे बिरादरी से जुड़े हुए लोग शामिल होते हैं नीतीश कुमार के इस इफ्तार में। इस पर सबकी निगाहें होंगी। मुस्लिम संगठन इसमें कौन शामिल होते हैं। अगर मुस्लिम संगठन शामिल हुए तब तो नीतीश कुमार के साथ एनडीए के लिए ये परेशानी वाली बात नहीं होगी, लेकिन इसके विपरीत अगर विरोध वाली तस्वीर दिखी तब आगामी विधानसभा चुनाव में ये आरजेडी के लिए फायदेमंद और एनडीए के लिए घातक साबित हो सकता है। इंतजार कीजिए इफ्तार का, इंतजार कीजिए आगामी चुनाव का, क्योंकि इसमें अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं जो अपने आप में बेहद दिलचस्प इस बार होंगे। मामले पर जानकार ये भी कहते हैं कि इफ्तार किसी सियासत का विषय तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की सियासी मिजाज को देखा जा रहा है उससे तो यही लगता है कि बिहार का इस बार का विधानसभा चुनाव अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा।